नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जो जीवन में हमें साहस देता है, निडरता देता है, लीडरशिप देता है और नेम फेम देता है। साथ में देखता है ये हमें मानसिक शक्ति, मनोबल बहुत उच्च स्तर का देता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में धर्म की पालना करते हुए अपने स्तर को, जीवन स्तर को निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर ले जाने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं काहल योग की। ये काहल योग कैसे बनता है, इसका फलादेश कैसे किया जाता है, आइए वन बाय वन हम बात करते हैं। काहल योग जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको याद रखना है, जन्म पत्रिका में जो हमारा चौथा भाव होता है, फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव का स्वामी, और नाइन्थ हाउस, नवम भाव का स्वामी ग्रह आपस में युति करें, यानी नवमेश और चतुर्थेश दोनों एक साथ केंद्र में या त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो काहल योग कहते हैं इसे। यदि इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी आ जाए तो ये योग ज्यादा शक्तिशाली बनता है। इसको फिर एक बार समझते हैं। चतुर्थ भाव जो है, चौथा भाव हमारा मन का होता है। चतुर्थ भाव ही ये डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति मानसिक रूप से कितना शक्तिशाली होगा। अगर मन की शक्ति ही कमजोर होगी तो ऐसा व्यक्ति जीवन में लीडरशिप क्वालिटी को गेन नहीं कर पाता। ध्यान ये भी रखें, ये जो कहल योग है एक प्रकार का ये राजयोग है। जी हाँ, इसको समझ लीजिए। जब हम राजयोग सीखते हैं तो राजयोग में ही ये कहल योग आता है। राजयोग का मतलब राजा बनने की कला। ऐसे हुनर लेकर के व्यक्ति पैदा होता है, ये ऐसा ज्ञान व्यक्ति के जीवन में उसे प्राप्त होता है कि वो राजा कैसे बने। राजा बनने का मैं यहां तात्पर्य बता दूं, क्योंकि राजाओं का जमाना तो चला गया, जमाना चला गया, राजा आज भी है। आप अपने जिस क्षेत्र में काम करते हो, यदि उस क्षेत्र में आपका एक छत्र अधिकार है या आप वहां पर टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो भी ये राजयोग ही है। जी हाँ, ये कहल योग एक प्रकार का राजयोग है। तो बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी यदि आपस में दृष्टि संबंध भी बना ले तो भी ये योग बनता है। पर जब उस समय ये योग इतना स्ट्रांग नहीं बनता जितना कि ये दोनों के एक साथ बैठ जाने से, वो भी केंद्र स्थान पर और त्रिकोण में जो बनता है वो ज्यादा असर पैदा करता है, ज्यादा प्रभाव देता है। जब भी जो ग्रह राजयोग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखें, जो भी ग्रह राजयोग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो किसी भी रूप से कमजोर नहीं होने चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हम इसका एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे और ये समझेंगे कि ये किस तरह से बनता है और इसका क्या प्रभाव आता है।
अगर किसी की कुंडली में भी बन गया तो बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उभर करके सामने आता है और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता अर्जित करता है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त करता है। आइए एक एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं। माना कि आपकी मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन में अब हमने क्या लेना है? चतुर्थ भाव। आपका कोई भी लगन हो सकता है। आपके लगन के अनुसार जो भी कुंडली में चौथा भाव, ये फोर्थ हाउस होता है, इसका स्वामी है चंद्रमा। अब मान लीजिए चंद्रमा आपका केंद्र में कहीं भी बैठ गया, ये त्रिकोण में भी बैठ सकता है। त्रिकोण होता है 1, 5, 9, ये त्रिकोण स्थान है। और केंद्र होता है 1, 4, 7, 10, ये केंद्र स्थान होते हैं। और नवम भाव का स्वामी जो कि गुरु हुए, अगर गुरु यहां लगन में यानी कि केंद्र स्थान में बैठ जाएं तो कहल योग बनता है। फोर्थ हाउस प्लस नाइन्थ हाउस के लॉर्ड अगर एक साथ कंबाइन कर जाएं, केंद्र या त्रिकोण स्थान में बैठ जाएं, केंद्र में बैठ जाएं या त्रिकोण में बैठ जाएं, तो कहल योग बनता है। कहल योग एक प्रकार का राजयोग है। और शर्त क्या है? किसी भी कारण से चौथे भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें चंद्रमा और गुरु, मून और जुपिटर अगर कहीं पर भी बैठे, इन दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं होना चाहिए। राजयोग का प्रभाव सबसे ज्यादा जब आएगा जब वह योग में दोनों में से कोई एक ग्रह यदि स्वग्रही या उच्च का हो जाए तो गजब योग बन जाएगा। तो बहुत शक्तिशाली योग बनेगा। कैसे बनता है, आइए अब इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपने ये तो समझ लिया। अब देखिए हमने क्या करा। अब गुरु सपोज करो यहां बैठ जाए और चंद्रमा भी यहां बैठ जाए, तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ में ही बैठा है। नवम भाव का स्वामी गुरु उच्च के हो गए। गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो यहां दोनों ग्रहों में से एक ग्रह जो कि गुरु है उच्च के हो गए। अब कहल योग यहां पर भी बन रहा था गुरु और चंद्रमा से, पर जो यहां पर बनने वाला कहल योग होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा का एज कंपेयर टू फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस की अपेक्षा यहां ज्यादा शक्तिशाली होगा। कहल योग ऐसे भी बन सकता है कि गुरु और चंद्र नवम में बैठ गए, ये भी कहल योग बन जाता है। कहल योग ऐसे भी बनता है गुरु और चंद्र यदि यहां पर बन गया, पंचम भाव में एक साथ आके बैठ गए। कहल योग जब भी बनेगा जब गुरु और चंद्रमा यहां पर बैठ गए। कहल योग यहां पर भी बनेगा जब ये दसम भाव में बैठ गए। जब भी आपके सामने कुंडली आए तो एक अच्छे ज्योतिषी को यह फैसला करना होता है कि योग तो बन गया पर योग शक्तिशाली कितना है। ये युति देगी पर कितना देगी, इस चीज का भी तो आंसर मिलना चाहिए। वो जब ही पता चलेगा
जब आप ग्रह के बलाबल को समझेंगे। अगर दोनों के दोनों ग्रह बलवान हैं तो सर्वोच्च शक्तिशाली बन जाएगा। आपके सामने इस केस में गुरु चंद्र चौथे में बैठे तो यहां गुरु उच्च का है, चंद्रमा अपनी राशि का, दोनों ग्रह मजबूत हो गए। और अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो खैर कहना है क्या, सोने पे सुहागा। तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया। उसकी अपेक्षा अगर हम यहां सप्तम भाव में जाएंगे, कहल योग तो बना पर इतना शक्तिशाली नहीं बना, क्योंकि दोनों तुला राशि में। तुला राशि में आने से यहां पर पता चलता है ना तो यहां पर चंद्र अच्छी तरह से मजबूत हुआ, ना ही गुरु यहां पर मजबूत हुआ। तो दोनों ग्रह ज्यादा मजबूत नहीं है, हल्के हैं। कहल योग बन जाने पर भी हो सकता है वो अच्छे परिणाम ना प्राप्त हों जितनी की कुंडली प्रॉमिस दिखा रही है। कुंडली का प्रॉमिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भाव की स्ट्रेंथ और ग्रह की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से गुरु चंद्र यहां पर नवम भाव में जब बनेंगे तो ये भी शक्तिशाली है। पर जैसे ही ये दसम भाव में गुरु चंद्रमा की युति बन रही है, यहां पर गुरु नीच राशि में हो जाते हैं। गुरु नीच के हो गए, योग ही फलित नहीं होगा। अब वो आगे इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसका नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, नवमांश कुंडली में गुरु के क्या हालात हैं, वो सब बात का विषय है। बट अगर हम इन सब में से देखें तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चतुर्थ भाव में बनने वाला, उससे कम शक्तिशाली नवम भाव में बनने वाला, उससे कम शक्तिशाली पंचम भाव में बनने वाला, उससे कम शक्तिशाली जो है सप्तम भाव में बनने वाला योग रहेगा। और सबसे कमजोर जो है वो ये वाला 10th हाउस में बनने वाला रहेगा। और ये भी पहले भाव में बनने वाला भी अच्छा योग की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से आपको पूरा ढंग से समझना होगा। अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं तो आप कहल योग की स्ट्रेंथ को भी समझ जाएंगे। अब यहां पर मैं एक शर्त बता दूं। शर्त हम आखिर में अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि जिसे कहते सीक्रेट टेक्निक। अब हमारी कुंडली में कहल योग भी बन गया, पर एक कहल योग जब तक इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होगा जब तक कि लग्नेश बलवान ना हो। लग्नेश बलवान होना जरूरी है। अगर किसी भी कारण से कहल योग बनने के बावजूद भी अगर लग्नेश कमजोर पड़ गया तो सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फिर एक एग्जाम्पल ले, हमने मेष लगन की कुंडली ली और मेष लगन में हमने क्या देखा कि मंगल चौथे भाव में बैठ गया, लग्नेश कमजोर हो गया। और हम कहीं और बिठा देते हैं कि इसको हम यहां बिठा देते हैं गुरु और चंद्रमा को, तो कहने को कहल योग बन गया। पर चूंकि इस कुंडली में लग्नेश नीच का हो गया, लग्नेश नीच का हो गया। अब जरूरी नहीं है हर स्थिति में नीच का हो। यदि लग्नेश अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, कमजोर हो जाए, पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव में फंस जाए, तो भी इस योग के असर बहुत कम मिलेंगे, परिणाम बहुत कम मिलेंगे। हार करके भी जो बाजी जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। बस ये उसी प्रकार का योग है। पर इसको लग्नेश की ताकत जरूर चाहिए।
लगन की ताकत अगर इसे नहीं मिली तो ये अपना पूरा असर नहीं दिखा पाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। चलो, ये योग को समझने के लिए ये समझो, चौथा भाव मन है और नवम भाव धर्म है। जब धर्म और मन यानी मन की शक्ति जब धर्म के साथ मिलती है, मन की शक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, भाग्य जो नवम भाव होता है उसे गुरु का आशीर्वाद भी बोलते हैं। आप इसे ईश्वर का आशीर्वाद भी मिल कह सकते हैं। चतुर्थ भाव को जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त एक प्रकार से हो जाता है जब ये संबंध बनता है। ये संबंध दसम भाव के कॉम्बिनेशन से भी मिलता है, बनता है। यानी चतुर्थ भाव और दसम भाव का भी अगर आपसी में संबंध हो जाए तो भी कहल योग बनता है। बस सारा खेल यहीं पर आकर के आता है कि साहब लग्नेश कितना बलवान है। अगर लग्नेश बलवान हो है तो उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट के भरी होती है। वो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अब लोहा लेता हुआ जीवन में आगे बढ़ जाता है। वो जानता है उच्च पद पर कैसे पहुंचना है। वो जानता है कि मुझे राजनीति के क्षेत्र में सफल कैसा होना है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये योग वाले लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी बनने के लिए, अगर आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो तो ये योग आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हो या राजनीति में सफल होना चाहते हो तो राजनीति में ये योग आपको बहुत सहयोग देता है। आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। आपका मन नहीं घबराता है। आपने सुना तो होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत जीत। ऐसा व्यक्ति मन से कभी नहीं हारता है और अपने सिद्धांतों को लेकर के, अपनी अपनी शिक्षाओं को लेकर के जीवन में आगे बढ़ता है। ऐसे जातकों को नॉलेज का, एजुकेशन का भी भरपूर साथ मिलता है। चतुर्थ भाव से हम एजुकेशन भी देखते हैं, चतुर्थ भाव से जमीन भी देखते हैं। और अगर हम नेताओं की भाषा में समझे, मास लीडर्स, अगर कोई समझना चाहता है कि कोई व्यक्ति मास लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा तो चौथा भाव देखो, किस नेता में भीड़ को खींचने की क्षमता है, वो उस व्यक्ति के चतुर्थ भाव ही डिसाइड करेगा। वोट की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग मास लीडर होते हैं, वोट मिले ना मिले पर उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भीड़ बहुत इकट्ठा हो जाती है, तो वो चतुर्थ भाव से आता है। तो इस प्रकार से ये कहल योग बनता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में भी कहल योग है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। अगर ये कोई कमजोर बन रहा है आपकी कुंडली में तो फिर उपाय जरूर कीजिएगा। हाँ, उससे कुछ तो लाभ ले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे। धन्यवाद।